और आइए अंत में आपको दिखाते हैं यह खास पेशकश, जहां मधुबनी नगर निगम चुनाव के मद्देनजर जिला भर के प्रसिद्ध अधिवक्ताओं से हमने नगर निगम चुनाव को लेकर विशेष वार्ता की है। आइए हम आपको दिखाते हैं अधिवक्ताओं की राय। नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मधुबनी नगर निगम चुनाव को लेकर प्रत्याशी और प्रशासन दोनों की तैयारी जोर शोर से है। चर्चाओं का बाजार गर्म है। नामांकन की तिथि जा चुकी है, स्क्रूटनी हो चुका है और अब आगामी 23 मई तक नाम वापसी की तिथि निर्धारित है। कई प्रत्याशी मैदान में उतरे, कई मैदान छोड़ के चले गए, कई कागजातों के कारण रद्द कर दिए गए। ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मधुबनी नगर निगम के जो मतदाता है वो क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं। जब मधुबनी नगर निगम के मतदाताओं को पहली बार अपना मेयर, डिप्टी मेयर चुनने का मौका मिला है, तो ऐसे में मधुबनी नगर निगम के मतदाताओं की क्या अपेक्षा है। मतदाताओं में भी वो बुद्धिजीवी वर्ग जो सबसे ज़्यादा समाज के लिए ज़रूरी है। हम आज पहुंचे हैं अधिवक्ताओं के बीच, जहां हम जानेंगे कि मधुबनी नगर निगम चुनाव को लेकर उनकी क्या राय है, उनकी अपने मेयर से क्या अपेक्षाएं हैं और वह अपने क्षेत्र में कैसा मेयर चाहते हैं। सबसे पहले सर, आपका डन न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। आपका परिचय? आपके डन न्यूज़ को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी इस मोदी मीडिया के युग में भी आपकी पत्रकारिता और खासकर अखलाक सिद्दीकी जी की ईमानदार पत्रकारिता के लिए मैं डन न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरा नाम संजय कुमार मिश्रा हुआ। मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से राजनीति करता हूँ और मधुबनी व्यवहार न्यायालय में मैं 23 वर्षों से अधिवक्ता के रूप में कार्यरत हूँ। तो जैसा कि आपने देखा कि अब हमारे साथ मौजूद हैं अधिवक्ता संजय कुमार मिश्रा, जो पिछले 23 वर्षों से इस प्रोफेशन में हैं। तो सर, चूंकि पहली बार यहाँ के मतदाताओं को मौका मिला है अपना मेयर चुनने की, तो बतौर अधिवक्ता आप मतदाताओं को क्या राय देना चाहेंगे? मैं मधुबनी शहर के खासकर अपने अधिवक्ता वृंद एवं बुद्धिजीवी वर्ग के मतदाताओं को कहेंगे, जो मधुबनी शहर यह मिथिला की जो धरती है, जहां पर सबसे अधिक मधुबनी ज़िला से IAS IPS होते होंगे, लेकिन मधुबनी शहर आज जल जमाव, अतिक्रमण से त्रस्त है। जो हम लोगों की व्यवहार न्यायालय परिसर में भी 2 से 2.5 फीट पानी मिलता है, पानी जल जमाव होती है। इस बार मौका है जो हम लोग ऐसे मेयर चुनें जो इस शहर को जल जमाव, अतिक्रमण मुक्त एवं विकास के रास्ते पर ले जाऊं। मैं आपके डैन माध्यम के कहना चाहूँगा, मैं मधुबनी शहर में ही पला बढ़ा हूं। मधुबनी शहर में मुझे लग रहा है जो आज तक वाटसन और ग्रियर्सन 2 SDO यहाँ आए थे, उनके समय में जो वाटसन और ग्रियर्सन, जिनके नाम पर आज वाटसन स्कूल मधुबनी में है और ग्रियर्सन बाज़ार है, इन दोनों ने जो विकास की एक रूपरेखा खींची थी मधुबनी में, वह रूपरेखा आज तक उस पर किसी राजनीतिक दल ने क्रियान्वयन नहीं किया। कुछ अन्य कारणों से यहाँ जब तक मधुबनी शहर अतिक्रमण मुक्त नहीं होगा तब तक यहाँ जल जमाव की समस्या यह रहेगी ही, चूँकि यह बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। अतः मैं सभी मतदाताओं से अपील करूँगा, खासकर अपने अधिवक्ता वृंद से भी अपील करूँगा कि इस बार मौका है जो हम लोग एक अच्छे मेयर को चुनें। तो जब बात हो रही है एक अच्छे मेयर को चुनने की, और दर्जनों प्रत्याशी जो हैं वो मेयर के इस मैदान में उतरे हुए हैं, सभी डटे हुए हैं, तो ऐसे में आपका किसी के प्रति विशेष समर्थन? देखिए, किसी भी चुनाव में प्रत्याशी को चुनने के लिए मतदाताओं में 3-4 बातों पर गौर करनी चाहिए। एक, जो वह उस शहर का जाना पहचाना हो, उस शहर की समस्याओं से वह अवगत हो। दूसरा, उसमें कार्य क्षमता हो। तीसरी, उसमें राजनीतिक ताकत हो। मैं अरुण राय यहाँ जो मेयर प्रत्याशी हैं, मैं उनको बचपन से जानता हूँ। वह एक बार वार्ड पार्षद भी रह चुके हैं और उनके वार्ड पार्षद जिस समय में रहे थे, वो उस समय में भौवारा में जो विकास हुआ सबों के सामने है। वो इसी मधुबनी शहर में पले बढ़े हैं। एक बहुत छोटे से व्यापार से उठकर आज वे एक बड़े व्यापारी के रूप में मधुबनी शहर में जानते हैं। उनकी एक राजनीतिक प्रभुत्व है जो आप देखेंगे, जो उनके आप बैठक से लेकर नामांकन तक कई पूर्व विधायक सांसद सभी राजनीतिक दल के, वह गैर राजनीतिक किसी दल से नहीं है, लेकिन सभी दलों के लोग उनको समर्थन कर रहे हैं। आज जितने भी उम्मीदवार आए, मेरे समझ से उसमें अरुण राय सर्वथा उपयुक्त उम्मीदवार हैं जो इस शहर को विकास के मार्ग पर ले जा सकते हैं।
तो जैसा कि आपने विशेष रूप से मेयर उम्मीदवार अरुण राय को अपना समर्थन दिया है, आप बाकी लोगों को भी कह रहे हैं कि वो ज़्यादा बेहतर हैं, और चूंकि दर्जनों प्रत्याशी जो हैं वो इस मैदान में उतरे हुए हैं, तो ऐसे में एक मेरा प्रश्न होगा कि इतने प्रत्याशियों के बीच में आप किसी व्यक्ति विशेष को ही समर्थन क्यों दे रहे हैं? पहला कारण तो है जो जिनका हम निर्वाचन कर रहे हैं या जिनको हम मत दे रहे हैं वह सर्व और सुलभ उपलब्ध हो। मैं अरुण जी के नामांकन समारोह में भी था और मैंने एक नारा वहाँ दिया था, जो मैं भी अरुण, तुम भी अरुण, मैं भी मेयर, तुम भी मेयर। तो अरुण राय को जितने जानने वाले लोग हैं, हमको लगता है जो हमारे अधिवक्ता वृंद भी याद है, इस शहर के 80% लोग अरुण राय को 25 वर्षों से जान रहे होंगे। वह इतने साधारण सुलभ हैं जो आपको भी लगेगा जो मैं मेयर हूँ, आपको भी लगेगा जो मैं अरुण हूँ। इस चलते सर्वप्रथम जो किसी राजनेता का या किसी पद पर निर्वाचित होने वालों का हो, जो वह सर्व और सुलभ उपलब्ध हो, और वह यह नहीं सोचे जो कि मैं मेयर हो गया तो मैं अब कार के नीचे नहीं उतरूंगा। अरुण राय सड़क पर झाड़ू लेकर भी अपने उतर जाएगा। इस चलते मैं फिर आपके माध्यम के न्यूज़ से सारे को कहूँगा, जो मैं भी अरुण, तुम भी अरुण, मैं भी मेयर, तुम भी मेयर, एक बार अरुण राय को मौका दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ अधिवक्ता संजय कुमार मिश्रा। इसके साथ ही हमारे पास और भी बहुत सारे अधिवक्ता जो हैं वो बैठे हुए हैं। हम एक एक करके सबसे परिचय प्राप्त करेंगे और जानना चाहेंगे कि इस नगर निगम चुनाव को लेकर उनके मन में कितना उत्साह बना हुआ है, वह नगर निगम चुनाव के लिए कितने तैयार हैं, वो अपना मत किसको दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार मिश्रा, मैं अधिवक्ता हूँ। 30 वर्षों से अधिवक्ता पेशा से जुड़ा हूँ। जहाँ तक नगर निगम के मेयर के चुनाव के संबंध में है, मैं भी पूर्व में एक बार वार्ड कमिश्नर्स का इलेक्शंस लड़ा था, लेकिन सफल से नहीं हुए। जहाँ तक यह सरकार की जो सोच है, जो मेयर का चुनाव प्रत्याशियों से नहीं करा के मत के माध्यम से जो है सो कराने का जो निर्णय लिया गया है, यह सबसे सर्वोपरि है, क्योंकि इसमें खरीद फरोख्त की कोई भी बातें से नहीं होगी। जहाँ तक अरुण राय एक समाज सेवी व्यक्ति हैं और हम लोग से जो है सो बहुत पूर्व से जुड़े हुए हैं, और हमारे संजय मिश्र जी भी कहे हैं, जो वह अधिवक्ताओं के बीच में उनकी एक पहचान है। अधिवक्ताओं की ही बीच में पहचान नहीं है, समाज में भी उनकी पहचान है। वह कई प्रकार के बिजनेस से जुड़े हुए रहे, लेकिन हर तरह के बिजनेस में उनकी एक साख रही जो है सो जो उनके नगर निगम का मेयर बनने से मधुबनी जिलाओं की जो समस्याएं हैं, वह समस्याएं जो है सो निदान होने का जो है सो उम्मीद जो है सो किया जा सकता है। जो है सो मेरे नज़र में प्रत्याशी तो बहुत हैं, लेकिन उसमें सबसे सर्वोप्रिय अरुण राय हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, आपका नाम? मेरा नाम विनोद कुमार झा। सर, आपका परिचय, पूर्ण परिचय? मैं इस मधुबनी शहर का निवासी हूँ। तो चूँकि आप मधुबनी शहर के निवासी हैं और मधुबनी नगर निगम चुनाव जो है अब होने को है, तो चुनाव को लेकर कितना उत्साह बना हुआ है? मधुबनी शहर में हम लोग आम जनता है, और शहर में जो अपने कार्यों से टहलते रहते हैं, तो उसमें आम लोगों का कहना है कि जो अरुण राय, बहुत सारे लोग जो है सो मतलब मेयर के प्रत्याशी हैं, लेकिन आम जनता का यही आवाज़ है। छोटे छोटे गरीब लोगों को जो सुनते हैं, वो अपने में लोग जो बात करते रहते हैं, उसमें उन लोगों का जो कहना है कि अरुण राय जी सबसे उपयुक्त आदमी हैं, हम लोगों के दुख सुख में हमेशा साथ रहते हैं, इसीलिए हम लोग को उन्हीं को वोट देना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी के साथ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। क्लास ऑन, मैच ऑफ, रुकावट के लिए खेद है, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ, गेम ऑन, मीटिंग ऑफ, मीटिंग ऑन, क्लास ऑफ, क्लास ऑन, मैच ऑफ, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ। Guys, अपना वाईफाई, what's going on? Every day. Switch to Airtel Extreme Fiber. Super fast speed. हर कोने में, हर पल, पूरी फैमिली के लिए। Everybody's on.
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं डन न्यूज़ खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। नगर निगम चुनाव को लेकर हम यहां पहुंचे हैं अधिवक्ताओं से, आम जनता से मुलाकात करने, जहां हम जान रहे हैं कि नगर निगम चुनाव को लेकर जब चुनाव की तारीख इतनी नज़दीक आ गई है तो उनमें कैसा उत्साह है, वह किस प्रत्याशियों को किस आधार पर चुन रहे हैं। इसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे संवाददाता अखलाक सिद्दीकी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अखलाक सिद्दीकी और आज हमारे साथ मधुबनी शहर के बुद्धिजीवी और अधिवक्तागण हैं। हम लोग यहां संजय कुमार मिश्रा जी के जो अयाची नगर इलाका है, उस इलाके के जो तमाम अधिवक्ता और अगल बगल के लोग हैं, उनसे मधुबनी नगर निगम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। चूँकि चुनाव में सिर्फ अब 2 हफ्ते का समय बचा रह गया है और इस बीच आम जन को मधुबनी नगर का पहला मेयर चुनने का मौका मिलेगा। इसी बीच हम लोगों के बीच तमाम जो मधुबनी व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता हैं, सीनियर भी हैं और जूनियर भी हैं, उन तमाम लोगों से हम जानना चाहेंगे कि वो क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतुल झा है। अतुल जी, चूँकि आप नौजवान हैं और मधुबनी की स्थिति से शायद रूबरू होंगे आप, चाहे वो जाम की समस्या हो, अतिक्रमण की समस्या हो या कोर्ट में पानी लगने की समस्या हो, इन तमाम चीज़ों के निदान के लिए क्या होना चाहिए और किस टाइप के लोगों का चुनाव भी होना चाहिए? देखिए, जहाँ तक बात है नगर निगम चुनाव की, चुनाव एक ऐसा वक्त होता है जब हम अपने बतौर जनता हम अपने आप को, अपने नेताओं को परखते हैं और उनसे हम काम लेने की चेष्टा रखते हैं। तो ये एक ऐसा वक्त है जब हम अपना प्रतिनिधि शहर के लिए चुनेंगे और जो भी जिन समस्याओं पर आपने रोशनी डाला, उन समस्याओं की अगर बात करें तो उनका निदान तभी हो सकता है जब किसी भी नेता के पास, किसी भी जनसेवी के पास एक विज़न हो, जो एक सपना देख सके। जैसा मेरे सीनियर ने बताया कि आज से 100 साल पहले किसी ने सपना देखा कि मधुबनी शहर कैसे बनाया जाए, तो उनका नाम, उनका हवाला आता है। तो आज जिस समय में हम लोग हैं और जैसा दुनिया डेवलपमेंट देख रही है और जो आज एक डेवलपमेंट का एक परिभाषा है, उस परिभाषा में अगर हम मधुबनी को ढालना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो जो सबसे सुयोग्य उम्मीदवार है, जिसके पास विज़न है, जो डेवलप कर सकता है इस शहर को, वो अरुण राय जी हैं और उन्होंने वो बतौर डेवलपर भी काम करते हैं। तो हम लोग जो यंगस्टर हैं वो यही चाहते हैं कि हमारा शहर साफ़ बने, सुंदर बने, हम शाम को अपने शहर में वक्त बिता सकें, अपने घरों से निकलें। आज एक भी पार्क नहीं है, एक भी यूटिलिटी प्लेस नहीं है जहां आप जा सकते हैं। अगर आपको कहीं घूमते वक्त शौचालय जाने की आवश्यकता आ गई, कोई नेचुरल कॉल आ गया, तो आप कहीं नहीं जा सकते हैं। शहर पे आवारा जानवर घूम रहे हैं। तो ये तो अब हम कहते हैं कि हम 2023 में हैं, लेकिन हमारा शहर वाकई बहुत पीछे है। तो इसको एक विज़न की ज़रूरत है जो अरुण राय जी दे सकते हैं। हम अरुण राय जी के समर्थक लोग हैं, हम उनके साथ हैं। हमारे लिए, हमारे सुख दुख के लिए एक विजनरी आदमी है, तो हम उनके साथ खड़े हैं इस बार। इतने उम्मीदवारों में अरुण राय ही क्यों? देखिए, जनसेवी में अगर जो भी जनसेवा करते हैं और उनके अंदर अगर त्याग हो, जनसेवा अगर त्याग के लिए की जाए, तो अरुण राय को आज कुछ पाने की ज़रूरत नहीं है। वो इस शहर का बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति है जिसके पास सब कुछ है, लेकिन वो आज अपने सुख को त्याग करके सड़क पर घूम रहा है, आ रहा है और चेष्टा कर रहा है कि वो हमारा काम कर सके। तो इस वक्त मुझे लगता है कि सबसे सुयोग्य उम्मीदवार मधुबनी नगर निगम के लिए अरुण राय ही हैं और उनका जो विज़न है, मुझे लगता है जिस तरीके से उन्होंने एक रिवॉल्यूशन लाने का काम किया अपने क्षेत्र में, वो यहाँ भी आएगा और हमारा अपना नगर निगम, मधुबनी नगर निगम, मधुबनी शहर अच्छे शहरों में गिना जाएगा। ये थे अतुल जी। जैसे जैसे मधुबनी नगर निगम का चुनाव करीब आता जा रहा है, राजनीतिक तापमान मधुबनी शहर की उतनी तेज़ी से बढ़ती जा रही है जितनी तेज़ी से अभी गर्मी भी नहीं है। लगातार उम्मीदवारों का जनसंपर्क अभियान तेज़ है। तपती दोपहर के बीच लोग जो उम्मीदवार हैं वो लोगों के दरवाजे को खटखटाना शुरू कर दिए हैं। इसी बीच हम लोग भी कुछ दरवाजे को खटखटाए हैं कि जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उनकी क्या है उनके दिल में, वो किस हिसाब के मेयर को चुनते हैं। इसी सिलसिले में आज हम लोग, चूँकि ये कॉलोनी अधिवक्ताओं की ही कॉलोनी मानी जाती है, तो हम लोग यहाँ से शुरू किए हैं। क्या नाम है सर? राजा चौधरी। और अब तो मधुबनी सिविल कोर्ट में अधिवक्ता हैं, क्या इस बार लग रहा है आपको?
देखिए, इस बार जो लग रहा है जो मेयर चुनाव में जो है हम लोग पूरे मन बनाए हुए हैं और मेयर चुनाव में अभ्यर्थी जो अरुण राय जी हैं उनको हम लोग समर्थन देते हैं। जैसा कि पहले हमारे सीनियर हमारे गुरुजी हैं संजय मिश्रा जी बोले हैं कि हम लोग बड़ी परख करके बड़ी देख करके, क्योंकि वो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। ये आज नहीं है कि वो मेयर की चुनाव हुई है इसलिए वो लोगों से जुड़े हुए हैं, वो पहले भी लोगों से जुड़े हुए थे और लोगों को सेवा करते आए हैं और उनको उनके अंदर में सेवा की भावना है। उसी सेवा को भावना को देखते हुए हम लोग उनको समर्थन कर रहे हैं। ऐसा क्या दिख रहा है कि वो सेवा का भावना है और वही मधुबनी का उद्धार करेंगे, जिसको लेकर के आप लोग उनका समर्थन कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास विज़न है। हम लोगों ने देखा है कि वो बिना स्वार्थ का भी पहले भी लोगों को सेवा करते आए हैं। जो भी उनके पास गए हैं, जिस काम के लिए गए हैं, वो 2 बजे रात हो, 3 बजे रात हो, 1 बजे दिन हो, जब कभी भी गए हैं, वो सारा अपना काम छोड़ करके जनताओं के बीच में समय देते हैं और जनताओं की बात को सुनते हैं और ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। इसीलिए हम लोगों ने उनको समर्थन कर दिया है। क्या उम्मीद रखते हैं मधुबनी शहर में जो जटिल समस्याएं हैं, खास करके जो 2-3 प्रमुख सर भी बताए हैं कि वो जो समस्याएं हैं, अगर वो जीतते हैं तो क्या लग रहा है कि निदान की क्या उम्मीद? हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि जो भी समस्या है, जो भी समस्या की बात की गई है हमारे सीनियर के द्वारा, वो सारी समस्याओं का वो निदान करेंगे। हम लोगों को पूरा भरोसा है क्योंकि उनको करने की जो है वो क्षमता है, वो सामर्थ्यवान है और वो मतलब काम करने में एकदम पूरा भूत बन जाते हैं। जब कभी काम की बात होती है तो वो दायां बायां कुछ नहीं देखते हैं, सीधा काम किया। उनके पास विज़न है कि शहर को हम विकास करें, शहर को सुंदर बनाएं, मधुबनी को मधुबनी बनाएं। चलिए, मधुबनी को मधुबनी बनाने की बात हो रही है। ये थे अधिवक्ता राजा चौधरी जी। हमारे साथ कुछ और अधिवक्ता हैं। लगातार लोगों के साथ बातचीत का सिलसिला जारी है और इसी में दूसरे एक लोग हैं, इनसे भी हम जानेंगे। क्या परिचय हो सर? मेरा नाम हुआ गोपाल जी झा और मैं पिछले 24 वर्षों से मधुबनी में भारतीय जीवन बीमा निगम में अभिकर्ता हूं और मैं पिछले 40 वर्षों से मधुबनी में ही रह रहा हूं। जीवन बीमा निगम के अभिकर्ता हैं। LIC को लेकर के भी बहुत सारी अफवाहों का बाज़ार गर्म है, क्योंकि सरकार से भी लोग संतुष्ट नहीं है और LIC को लेकर के जो बातें हो रही है उस पर बाद में बात करेंगे। नगर निगम को लेकर के क्या सोचते हैं कि इसका बीमा होना चाहिए या नवीनीकरण, किस हिसाब से आप देखते हैं? मधुबनी का स्थिति जो अभी है बहुत दयनीय स्थिति है। मधुबनी था और मधुबनी रहना चाहिए वो नहीं है। जाम समस्या है, जल जमाव है। कोई भी बाहरी आदमी आते हैं, पर्यटक आते हैं, अच्छा सोच लेके नहीं जा पाते हैं यहाँ से। इसीलिए अब संजोग है कि हम लोगों को एक मेयर उप मेयर चुनाव करने का डायरेक्ट प्रावधान मिल गया है, अधिकार मिल गया है। तो इसका हम लोग अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपने अच्छे से मेयर का चुनाव करें, धैर्य रख के, सोच विचार करके कि मधुबनी का ऐसा विकास हो कि आने वाले समय में लोग उदाहरण दें कि मधुबनी वास्तव में जो हम लोग सपना देखा था वही मधुबनी बन गया है। किस टाइप के मधुबनी की उम्मीद रखते हैं आप नए उम्मीदवार से जो चुन करके आएंगे? सबसे पहले है यहाँ अतिक्रमण और जल जमाव, ये दोनों व्यवस्था जो है यहाँ बहुत दयनीय हो गया है। वो उसको लेकर के दूसरी बात है गंदगी बहुत फैला हुआ है मधुबनी में, तो उसके लिए भी हम लोग सोचते हैं कि मेयर ऐसा हो कि दिन रात काम करें, किसी स्वार्थ से ऊपर, किसी राजनीति से ऊपर, केवल मधुबनी का विकास करें। सरकार से जो भी धन प्राप्ति हो उसका सही जगह उपयोग हो और मधुबनी के रूप में निखर आए। मिथिलांचल का ये हृदय है, ये मिथिलांचल का हृदय है, इसीलिए इसका विकास होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग भी कहीं जाते हैं, मधुबनी का नाम कहने से ही मिथिलांचल नाम आता है सर्वोपरि, तो इसका विकास है, विकास होना चाहिए। 15-16 आदमी मेयर के उम्मीदवार है, उसमें से आप किनको अपनी पहली पसंद मानते हैं? देखिए, उम्मीदवार बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे होंगे। उम्मीदवार से नहीं मतलब है, मेयर ऐसा होना चाहिए कि वो लगे कि हम पूरा मधुबनी मेरा अपना घर है। जैसे लोग घर को साफ़ सफाई व्यवस्था रखता है, उसमें कोई राग द्वेष, कोई राजनीति नहीं होती है घर को साफ़ करने में,
तो हमें ऐसा मेयर चाहिए कि जो अपने घर के समान पूरा मधुबनी को लेकर के चले, जितना भी एरिया हो उसका। तो वो हमें ऐसा मेयर चाहिए, अपने घर के तरह, अपने परिवार के तरह, सभी मतदाता को अपने परिवार के तरह समझें, गार्जियन के रूप में काम करें, और मतदाता यही सोच रखती है। ये थे गोपाल झा जो LIC से है। इनका अगर आप इनकी माने तो जो भी मेयर हो वो अपने घर के जैसा हो, जैसे जिस हिसाब से वो अपने घर को साफ़ सफाई और स्वच्छ तरीके से रखते हैं, उसी तरीके से मधुबनी शहर को वो साफ़ सुंदर और स्वच्छ रखे। उस हिसाब के मतदाता को भी लोग, उस हिसाब के भी कैंडिडेट को भी लोग चुनने की बात कर रहे हैं। आपका परिचय सर? जी, मेरा नाम कुंदन कुमार है, अधिवक्ता सिविल कोर्ट मधुबनी। क्या लग रहा है इस बार? इस बार जो चुनाव हो रहा है, जैसा कि हम लोग समझ रहे हैं कि मेयर का चुनाव है, जो जनता में खुशी है कि प्रथम टाइम जो है वो मेयर का चुनाव हो रहा है। तो हम लोग भी उत्साहित हैं कि पहली बार नगर निगम में हम लोग वोट करेंगे। किस मुद्दे पर वोट करेंगे आप? वोट हमारा जल जमाव, स्वच्छता, सुंदर मधुबनी, सुंदर वातावरण ऐसा हो, हम लोग ये उम्मीद करते हैं, जिसमें मेरे द्वारा समर्थित उम्मीदवार श्री अरुण राय हैं, जिसको हम लोग समर्थन करते हैं। जैसा कि हमारे वरीय अधिवक्ता संजय कुमार मिश्र ने बताया कि सारे कठिनाइयों में, सारी दिक्कतों में जो भी जनता से उम्मीद की जाती है श्री अरुण राय के द्वारा, वो सारी उम्मीद पे खरे उतरते हैं। और जैसा कि हम भी जान चुके हैं, मतलब उनको जानते हैं काफ़ी दिनों से, और मुझे भी ये जानने को मौका मिला कि कितने गरीबों के मसीहा वो बन चुके हैं। और आज ही नहीं, ये चुनाव के टाइम पे नहीं, मतलब वो भूतपूर्व में भी कई गरीबों के मसीहा वो रह चुके हैं। लोग कहेंगे कि ये चुनाव है इसलिए वो कुछ ज़्यादा मदद कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो गरीबों के पहले भी मसीहा रह चुके हैं, जैसा कि हम जानते भी हैं उनके बारे में। मधुबनी मिथिलांचल की हृदय स्थली कही जाती है, और इस बार हृदय स्थली में मधुबनी नगर निगम के प्रथम मेयर यानी कि प्रथम नागरिक का चुनाव यहाँ के स्थानीय नागरिक करेंगे, स्थानीय मतदाता करेंगे। 1,23,000 से अधिक मतदाता इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग कर अपने मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षद का चुनाव करेंगे। लोग सुंदर, स्वच्छ और अतिक्रमण मुक्त, जल जमाव मुक्त मधुबनी की उम्मीद रख रहे हैं। जो भी नए मेयर आएंगे उनसे लोगों की एक उम्मीद बंधी हुई है कि सबसे पहले जो 2-3 काम लोगों के बीच, जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों से जब आप बात करेंगे तो उनके तरफ से साफ कहना है कि स्वच्छ और सुंदर मधुबनी कि जो भी लोग, जिनके पास ब्लूप्रिंट होगा वो लोगों के पास रखेंगे, उनके साथ बुद्धिजीवी वर्ग के लोग जाएंगे। ऐसे में ये तो मामला दिलचस्प होगा, चूँकि उम्मीदवार अधिक हैं और सबके अपने अपने जीत के दावे हैं। 9 जून को मतदान है और 11 जून को मतगणना, और 11 जून को 12 बजे दिन तक मधुबनी का मेयर कौन होगा वो आपको क्लियर हो जाएगा। अपने सहयोगी शारदा झा और कैमरा पर्सन सोनू के साथ मैं अखलाक सिद्दीकी, डेन न्यूज़, मधुबनी।